समझने की बात है एक्चुअली कि माया को हम क्या समझें। माया बेटी का धंधा है। क्या है? जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। जो संडे वाला मुरली है उसमें ये बात बताई गई है ना। माया कहती है आधा मैं बांट लूंगी। आधा समय ईश्वर का राज्य होता है और आधा समय माया का राज्य होता है। आधा समय हम कहाँ रहते हैं? द्वैतवाद में, और आधा समय अद्वैतवाद में। ये हम पर अब जब पहले से ही द्वैत और अद्वैत निर्धारित है तो फिर हम क्यों पुरुषार्थ करें? ऐसा प्रश्न भी लोग करते हैं ना। जब माया आनी ही है, जब ड्रामा ऐसा बना ही, तो हम क्यों पुरुषार्थ करें? तो बात समझने की है कि समय हर एक जीवात्मा के लिए अपने अपने तरीके से चलता है। तुम जितने समय सत्य में जीना सीख लेते हैं तो सत्य की सत्ता के अंदर रहते हैं, है ना। द्वैतवाद में नहीं आते जितने लंबे समय तक। तो जितने लंबे समय तक सत्य में जिएंगे हमारे लिए कैसा वातावरण रहेगा? सत्युगी वातावरण रहता है। सतो सामान्य रहता है ना। बात समझ आ रही ना? वो हम पर निर्भर करता है, हाँ हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। ये नहीं हाँ। कहेंगे कि दूसरों के लिए सतो प्रधान है तो हमारे लिए, या दूसरों के लिए सतयुग है तो हमारे लिए कलयुग है। ऐसे नहीं, ये नहीं। सभी सभी जो है, मतलब ये स्थिति की बात है, पूर्ण रूप से स्थिति की बात है। ऐसे नहीं, वो गिनती की बात नहीं है कि हम आज से कैलेंडर से शुरू हो गया कि आज से 2500 वर्ष तक ऐसा राज्य होगा। जब हम ऐसे बाहरी दुनिया में कोई चीज देखते हैं तो क्या होता है कि हम सत्य को अपने से बहुत दूर कर देते हैं। हम कहीं और रख देते हैं कि कहीं और कोई कोई करेगा, हम उसके अंदर भी कंट्रोल में आएंगे। ऐसा ऐसा हम देखते हैं। एक होता है ना, अपनी सोच बनती है कि जब सतयुग शुरू होगा तो हम आएंगे। तो सतयुग शुरू करने वाला फिर जरूर कोई और हो जाता है। फिर सतयुग शुरू करने का हमसे कोई कनेक्शन नहीं रहता है। क्योंकि समय समय क्या है? आप जिस दौर से, जिस स्थिति से गुजर रहे होते हैं वही आपके लिए समय है। दुनिया में कह भी देते हैं भाई इनके लिए बड़ा समय अच्छा चल रहा है। समय अच्छा चल रहा है, समय खराब चल रहा है, यानी किस पर निर्भर करता है? आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी कैसी स्थिति है इस पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा भी जाता है, उससे कनेक्ट करा गया कि माया बेटी का धंधा है। क्या धंधा बता दिया? कि जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ। क्योंकि माया कहती है आधा मैं बांट लूंगी। आधा समय किसकी सत्ता में रहते हैं हम? सत्य की सत्ता में रहते हैं। और आधे समय हम असत्य की सत्ता में रहते हैं। आधे आधे समय। लेकिन समझाया गया सूर्यवंशी आत्माएं ज्यादा से ज्यादा लंबे समय किसमें रहती हैं? सत्य की सत्ता में रहती हैं। असत्य का समय उनके लिए बहुत थोड़ा आता है। असत्य के समय में दुख आना ही आना होता है, क्योंकि द्वैतवाद शुरू होता है। कोई उदाहरण? कोई उदाहरण आप लोग देखेंगे इस चीज का? भाई सत्य से रहते हैं तो हम क्या, ईश्वरी सत्ता को जानते हैं, समझते हैं, उसके अनुकूल कार्य करते हैं हम। जैसे हम, हमारा जो धर्म है, हम अपने स्वधर्म में जीते हैं, स्वधर्म के अनुकूल आचरण करते हैं और स्वधर्म के अनुकूल संकल्प विकल्प करते हैं। तो हम कैसे रहते हैं? उस सत्ता के अनुकूल अनुसार में, उसके अंदर रहते हैं, अंडर द कंट्रोल में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, ऐसे कह लीजिए। हमारे ऊपर किसी और के शासन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। अनुशासित होकर रहते हैं। और जब हम द्वैतवाद में चले जाते हैं तो हम अपना अनुशासन खो देते हैं। अपने ऊपर किसी कोई हमारे ऊपर शासन कर सके ऐसी व्यवस्था हम खुद ही बना देते हैं। ऐसी व्यवस्था हम खुद ही बना देते हैं कि कोई हम पर शासन कर सके। बात समझ रहे ना? तो पहले हम सत्य की सत्ता में रहते हैं और फिर किसकी सत्ता आ जाती है? तो बताया माया। माया की सत्ता आने लग जाती है। तो माया को रावण से कनेक्ट करा जाता है। तो इसमें महावाक्य में बोला कि बुद्धि में क्या आ जाती है? द्वैतवादी मत आ जाती है हमारे अंदर। द्वैतवादी मत, अद्वैतवादी मत, द्वैतवादी मत। अद्वैतवादी मत वो होती है कि हम अपने स्वधर्म को जानते हैं, हम अपने जन्म मरण को जानते हैं, हम जो दुनिया के शाश्वत नियम हैं उनको जानते हैं और बहुत अनुशासित होकर रहते हैं। तो सुख भोगते हुए भी दुख
पैदा नहीं करते। नियमों को जान लेते हैं ना, शाश्वतता को जान लेते हैं कि क्या चीज सत्य है और क्या चीज असत्य है, क्या आज है क्या समाप्त हो जाएगा, इसका हमें बहुत अच्छे तरह से पता होता है। जब हमें पता होता है तो हम क्या होते हैं, उसमें फंसते नहीं है। जब फंसते नहीं है तो दुख पैदा होने के बहुत कम संभावना होती है, बहुत कम। दुख पैदा क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें फंस जाते हैं। बस अंतर समझ में आ रहा ना? तो हम आ उसके रहा है। राज में, हाँ राज में फंस, माया के राज में फंसते नहीं है जल्दी, लंबे समय तक अद्वैत में रहते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि में द्वैतवादी मत आ जाती है, द्वैतवादी मत प्रवेश करके हमारी बुद्धि में, अद्वैत से हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है, अब हमारी बुद्धि को हम अकेले नहीं चलाते हैं, हम अपने स्वधर्म में नहीं जीते, क्योंकि हम हमारे यहाँ पर धर्म हमारे बुद्धि में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। क्या प्रवेश कर जाता है? कामना आई, फिर कामना के लिए हम अहिंसक युद्ध लड़ते हैं। नहीं मिलता है, मिलता है, दो ही ऑप्शन होते हैं, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो संघर्ष करते रहेंगे, और मिल जाएगा तो उसको उसका संरक्षण करते रहेंगे। आप वृक्ष पे जाइए, आपको दिख रहा है ना, जो चीज की कामना करते हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं, अहिंसा से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मिल जाता है तो ठीक, और नहीं मिलता है तो फिर क्रोध का धर्म आता है हमारे अंदर, अंदर ही चल रहे हैं, बाहर मत देखिएगा। और जो चीज मिल जाती है, क्या उसकी कोशिश करते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर लोभ बढ़ता है ना, कामना के कारण हमारे अंदर क्रोध लोभ सब बढ़ता है। और कुछ ऐसा भी होता है जो हमें नहीं मिलता है नहीं मिलता है तो हम कौन सी वृत्ति अपना लेते हैं, संन्यास की वृत्ति अपना लेते हैं, चलो छोड़ो कोई नहीं। ये बाहर के जो रिलीजन हैं, जिनको हम रिलीजन कहते हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियनी, जो रिलीजन बाहर की दुनिया में दिखते हैं, ये आपको उदाहरण स्वरूप चित्रों में समझाए जाते हैं, ताकि हम ये बात समझ सकें कि हमारे संकल्पों में वो चीज कैसे काम करती है, माया कैसे प्रवेश करती है हमारे अंदर। तो पहले हमारा एक स्वधर्म ही होता है, स्वधर्म पे काम करते हैं, हम आत्मा है, हम ये जड़ शरीर नहीं है, इस बात की बुद्धि में बहुत अच्छे से बैठा रहता है, तो कोई चिंता नहीं रहती है हमको। जब चिंता नहीं रहती है तो क्या करते हैं हम, आराम से उसमें जीते हैं, उसी में सुख, और जो सुख आता है, जो मिलता है जितना, उसमें आनंद में रहते हैं। ज्यादा की इच्छा नहीं करते कि हाँ जबरदस्ती किस खींच खींच के सुख लेने का प्रयास नहीं करते। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी। बहुत जो जितने भी फॉर्मूले, जितने भी इस दुनिया के नियम है, शाश्वत नियम, उनका बहुत अच्छे से हमारे बुद्धि में, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं, महावाक्यों की परिभाषा में उसको बोला जाता है आत्मिक स्थिति में रहते हैं, हम आत्मा में स्थित रहते हैं। तो हम उसके नियम सब बहुत अच्छे समझते हैं और उसी में जीते हैं। तो जैसे कि हम स्वधर्म में जीते हैं। अब जब द्वैतवादी मत आ जाती है तो फिर क्या होता है, एक के बाद दूसरी भी आएगी, फिर तीसरी भी आएगी। महावाक्य में समझाया जाता है कि पहले दो, दो से फिर चार, चार से फिर आठ, ऐसी मत बढ़ती। अब मत कहाँ बढ़ रही है, हमारी अपनी बुद्धि में तो बढ़ रही है। हमारी एक बुद्धि कहती है देखो ऐसा करो, फिर दूसरी बात है, अरे देखो तुम ऐसा करोगे तो इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। तीसरा कहेगा, उसी में देखिए अंदर ही चलता है हमारे, कर लो देखते हैं शायद आगे फायदा मिल जाए। चौथा कहेगा, हाँ कर लो, ये तो तुम्हारा अभी का इन्वेस्टमेंट है, 10 साल बाद तुमको फायदा मिलेगा। फिर ये सब चीजें देखिए हमारे अंदर ही चलती रहती हैं, लगातार एक के बाद दूसरे संकल्प उठते रहते हैं। तो ये संकल्प एक दिन में थोड़ी बने हैं, ये परिभाषाएं हमारे एक दिन में नहीं बनती हैं, जन्म जन्मांतर ही हमारे अंदर इकट्ठा होता चला जाता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा, आज हम अपने जीवन को देखें तो हमको ये सब चीजें किसी ने एक दिन में नहीं सिखा दी हैं, ये हमारे अपने पूर्व जन्मों के धीमे धीमे संस्कार इकट्ठा होते चले जाते हैं। तो ऐसे द्वैत अद्वैत से हम कौन सी मत पे पहुंच जाते हैं, द्वैतवादी मत में पहुंच जाते हैं। अब माया का देखिए धंधा शुरू हो रहा है। स्वधर्म से हम कहाँ आते जा रहे हैं, परधर्म में। जब परधर्म में आते हैं तो हमारी जो अपनी वास्तविक परिभाषाएं होती हैं, हम आत्मा है, उसके आधार पे जो कुछ हमने अपने अंदर विश्वास बना रखा था, उस विश्वास में क्या, उस विश्वास में अब धीरे धीरे क्या होता है, कमी आती जाती है। तो क्या होता है, दूसरे दूसरे जो धर्म हैं, दूसरे दूसरे प्रकार की जो धारणाएं हैं, देह वाली, है ना, वो सारी ऐड होने लग जाती, बढ़ने लग जाती हैं। तो
तो जब हमारे अंदर दूसरी दूसरी परिभाषाएं आएंगी तो हमारे अंदर से जो बोल निकलेंगे, भाषा होगी, वो कैसी होगी? वो एक जैसी होगी, सबकी अलग होगी? अनेक अलग भाषाएं हो। हो जा हाँ, अनेक अनेक भाषाएं हो जाती हैं। फिर क्या होता है, जब ऐसा होता है तो हम सब जो आपस में भाई भाई थे वो क्या होने लग जाते हैं, फिर आपस में टकराने लग जाते हैं। अंदर समझ में आ रहा ना? वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हम थे अद्वैतवादी, लेकिन हम द्वैतवाद में चले जाते हैं। अब बात आती है, सभी एक जैसे क्यों नहीं जाते? सबको ही माया एक जैसे क्यों नहीं घेरती? उसको बात समझाने के लिए मुरली में समझाया जाता है कि बुद्धि एक बाप में टिकती नहीं है। तो प्रश्न पूछा कि बुद्धि एक बाप में टिकती है या माया बेटियों में टिक जाती है? समझिएगा, माया बेटियों में टिक जाती है। तो सोचने की बात है, माया बेटी किसी व्यक्ति को तो नहीं कहा जा रहा है, बेटी कहा जा रहा है, इसका मतलब वो फीमेल है। अब फीमेल क्या होती है आप लोगों को पता है, मेल स्थिति की बात होती है और फीमेल उसकी धारणा शक्ति की बात होती है। मेल स्थिति की बात होती है और फीमेल धारणा शक्ति की बात हो रही है। मेल किसकी बात होती है? मेल वर्जन स्थिति की। आत्मा की। की बात। हाँ, और फीमेल वर्जन बेटी के लिए कहते हैं। हाँ, तो जब भी धारणा शक्ति की, फीमेल की कोई भी बात आती है तो हमें समझ में आ जाए धारणा शक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे शंकर की प्यारी नगरी काशी नगरी, तो काशी नगरी क्या है? एक हमारी सबसे ऊंची धारणा है। सबसे ऊंची धारणा है कि मेरी स्मृति में जो चीज रहेगी वो हमेशा रहेगी। तो स्मृति में यदि मनन चिंतन का कनेक्शन स्मृति से ना हो तो आप सोचिए ना, मनन चिंतन चलेगा और ना ही हम ऊंचे उठ पाएंगे। तो फीमेल जब भी बात आती है तो धारणा शक्ति की बात होती है। तो बात चल रही थी माया बेटी की। माया बेटी का क्या अर्थ हो गया? अज्ञान के आधार पर जिन धारणाओं से हम प्रभावित रहते हैं, जो धारणाओं ने हमारी बुद्धि को ढक रखा है। समझिएगा, अज्ञान के आधार पर हमारी बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं जिन्होंने लंबे समय तक हमारी बुद्धि को क्या कर रखा है? ढक रखा है। तो ये क्या है? धारणा ही तो है। इनको हम क्या बोलते हैं? माया बेटियां। जब ये हमारी बुद्धि में टिकती हैं कि सत्य टिकता है, प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि एक बाप में टिकती है या माया बेटियों में टिकती है? यहाँ हमको समझना है कि किस चीज में हमारी बुद्धि टिकती है। बुद्धि टिकती है, ध्यान रखिएगा। एक होता है पानी का बहाव, आया और गया। ठीक है, देख लिया हमने, ऐसी धारणा भी हमारे अंदर काम कर रही है। ठीक है, देख लिया, आया गया। एक होता है उसमें टिक जाना। एक होता है मुरलियों के पॉइंट आते जाते हैं, और एक होता है हमारा टिकी जाए उसमें। कैसा क्या होता है ये हमें इस पे अपने ऊपर विचार करना है। तो अब आया माया बेटी का धंधा क्या है। फिर बोला कि उसका धंधा ये है कि जो श्रीमत पे नहीं टिकते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उनको खूब फटकाओ। तो होता क्या है, समझिएगा ये बात, कि जो ज्ञान हम अभी ले रहे, अभी क्यों ले रहे होते हैं? जिसके जो बदलाव के दौर से गुजर रहा होगा, संगम उसी के लिए। जो बदलाव के दौर से नहीं गुजर रहा, क्या उसके लिए कोई संगम है? नहीं। कोई संगम वंगम नहीं, ये सब शब्द हैं केवल, है ना। शब्दों से संगम युग कभी भी सिद्ध नहीं होता। हम उस स्थिति में हैं तो संगम युग सिद्ध होता है, अन्यथा वो बातें हैं सिर्फ, है ना। किसी के कह देने से ना सतयुग हो जाता, ना त्रेता, ना द्वापर। यदि पुरुष की स्थिति है तो फिर वो अस्तित्व में है, और नहीं है तो उसके लिए नहीं है। कोई कोई बच्चे होते हैं, पैदा ही होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्न विद सिल्वर स्पून। पैदा ही हुए हैं बिल्कुल सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच में से खाने के लिए पैदा हुए हैं। तो उनसे कोई कहे भैया कलयुग मानेंगे? उनके लिए नहीं है। उनका समय अभी शुरू हुआ है, तो उनके लिए क्या होगा? जब भी कोई सृष्टि पे नया आता है तो उसके लिए क्या होता है? सतयुग होता है। हमारे लिए है, हम पुराने हो गए हैं, अब हम उनसे तुलना करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा।
तो बात आती है कि एक से, फिर इसी में आगे भी बात बोली गई, ज्ञान किससे सुनना चाहिए, तो बोला कि एक से सुनना चाहिए। ज्ञान एक से आता है, दो से नहीं आता है। इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात को। अगर तो ज्ञान किससे सुनना है, तो महावाक्य में कहा गया, ज्ञान एक ऊंचते ऊंच हीरो पाटधारी, ऊंचते ऊंच हीरो पाटधारी हीरे को पहचान कर उससे सुनना है, तो वो अव्यभिचारी ज्ञान होगा। अब ध्यान दीजिएगा। पहली बात है, सुनने की बात जो आती है, तो हमारी जो बुद्धि होती है उसमें हमेशा ये बात रहती है कि हमारे कान सुनते हैं, है नहीं, कान से सुनते हैं हम लोग। लेकिन अध्यात्म कहता है सुनना जो है वो दुनिया की परिभाषाओं में, दुनिया की परिभाषाओं से देखें तो सुनने का केवल स्थूल कान ही होते हैं। लेकिन अध्यात्म की पहली परिभाषा क्या है, तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो आत्मा में हर चीज सूक्ष्म भी होती है। कान तो हमारे मान लीजिए यहीं बैठे हुए हैं, अक्सर हम लोग क्लास सुन रहे होते हैं, बैठे हैं, कान तो यहीं लगे हुए हैं, परंतु फिर भी वो बात कान में नहीं गई, क्योंकि सुनने वाली जो इंद्रिय थी वो किसके साथ रहती है हमेशा, हर इंद्रिय हमेशा मन के साथ रहती है। यदि मन हमारा कहीं और है तो हमारी वो जो सुनने वाली श्रोत इंद्रिय है वो भी कहीं और है, जहाँ मन है। भले हम बैठे यही हैं, ये जो बाहर स्थूल कान है वो तो यहीं बैठा रहता है, सामने ही बैठा हुआ है, यहीं रखा हुआ है, परंतु फिर भी वो बात हमें सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि जो हमारी सुनने वाली इंद्रिय है वो कहीं और थी। ध्यान दीजिएगा, सुनने वाली इंद्रिय हम बाहरी स्थूल कानों से नहीं सुनते, सुनने वाली इंद्रिय से सुनते हैं। यही कारण है कि क्लास में 50 बच्चे होते हैं, टीचर एक ही बात बताता है, लेकिन उसको सब अपनी अपनी सुनने की जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार सुनते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं, सबकी मन बुद्धि अलग अलग प्रकार की है, तो उनका जो सुनने की क्षमता है वो भी कैसी होती, अलग अलग होती है। उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी अलग अलग है, उनकी स्थिति भी अलग अलग है। तो सबसे मुख्य बात है कि मन मुख्य इंद्रिय होता है, मन जहाँ होता है जो श्रोत इंद्रिय होती है वो भी वहीं रहती है, कहने को हम यहाँ बैठे रहते हैं। तो जो महावाक्यों में कहा जाता है वो स्थूल कान की बात नहीं है वास्तव में, क्योंकि वो तो बाहर सिर्फ देखने में आता है कि वो काम कर रहा है, वो कान हमारा मैकेनिकल है, काम कर रहा है। लेकिन जो फंक्शनल कान है, जो वास्तव में काम करता है, वो कौन सा है, हमारी सूक्ष्म इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय कह लीजिए, सुनने वाली इंद्रिय कह लीजिए। क्योंकि जहाँ मन होता है वही सारी इंद्रियां फंक्शन करती हैं। जहाँ मेरा मन लगा होगा, भले हम व्रत हो, आज तो खा रहे हैं सादा खाना, परंतु याद कुछ और आ रहा है, वो वाला बहुत टेस्टी से खाना याद आ रहा है, तो मन तो यहाँ है ही नहीं ना, मन तो कहीं और चला गया, तो व्रत रहा कि टूट गया? टूट गया। अध्यात्म इस बात की बात करता है, अध्यात्म बाहर वाली बात नहीं करता है, बाहर से तुम क्या खा रहे हो, मुख्य चीज है तुम्हारी मन कहाँ लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, ज्ञान ऊंचते ऊंच हीरो पाटधारी हीरे को पहचानना है, पहचानना है। अब सोचने की बात है, जब भी पहचानने की बात करते हैं तो हमारा अध्यात्म की पहली डेफिनेशन क्या है, कौन किसको पहचानना, हु एम आई, हु आर यू को नहीं पहचानना, खुद को पहचानना है। अब खुद को हम नीचे तो देखेंगे नहीं कि हाँ भैया हम तो चपरासी हैं, है ना, हम तो चपरासी बन सकते हैं, इससे ऊंचे बन नहीं सकते। हम तो भाई निकृष्ट आत्मा है, धूर्त आत्मा है। ऐसी बात अपने लिए यदि सोच रहे हैं तो अध्यात्म को कहाँ पकड़ना है, जबकि अध्यात्म क्या था, तुम तो श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हो, देवत्व है तुम्हारे अंदर, बस तुम भूल गए हो। इसीलिए क्या कहा, हीरो पाटधारी को पहचानना है। तो कहाँ पहचानेंगे, दूसरे में पहचानने ढूंढेंगे हीरो पाटधारी को? अरे हीरा खोजना है, हीरापन खोजना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे पाठ को खोजना है, क्योंकि पाठ क्या हम नहीं बजाते हैं, पाठ तो हर आत्मा बजाती है। जिसको ये मालूम चलेगा हीरो पाठ, तो वो हीरो पाठ किसी दूसरे में खोजता नहीं है। दूसरे में खोजने की बात अध्यात्म नहीं करता, क्योंकि वो पहले अप, पहली पहली क्या है, हु एम आई। अपनी खुद ही को बुलंद करना है। हाँ जी बिल्कुल, उसको याद पहचान उसको पहचानने की बात कही। तो जब हम उसको पहचानते हैं तो फिर जो हमारी श्रोत इंद्रिय है, सुनने वाली इंद्रिय है, वो वही सुनती है जो वो सुनना चाहती है।
जो अपने को ऊंचाई पे रखेगा वो अपने बारे में नीची बातें सोचेगा कि ऊंची बातें सोचेगा, ऊंची बातें सोचेगा। तो ज्ञान को वो रिसीव भी वैसा ही करता है। समझिएगा बात को। नहीं तो हम आगे उदाहरण समझाएंगे। तो जब श्रेष्ठ की बात होती है तो उसकी जो श्रोत इंद्री है, सुनने वाली इंद्री है, वो उसकी वही सुनती है, वो सुनती है। हम नहीं सुनते, हमारे कान नहीं सुनते कि हाँ किसी ने बाजा बजा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कान में से कोई फर्क नहीं, वो श्रोत इंद्रिय सुनती है। तो जहां पर हमारी सुनने की जो इंद्री है वो कहीं लगी होगी ना, लगी होगी तो कहाँ लगी होगी? जहां हमारा क्या लगा होता है? हाँ, मन हमारा मन होता है वहीं मन लगा होता है। हाँ, तो जहां हमारा मन है वो श्रोत इंद्री भी वहीं लगी रहती है। इसके आप लोग कई कई अपने जीवन में उदाहरण देख सकते हैं। बहुत दूर से किसी गीत की आवाज हुई यदि, लेकिन वो गीत यदि आपको प्रिय होगा तो अचानक से कोई दो चार शब्द आपके पड़ जाएंगे कानों में, कहीं भी दूर भी चल रहा होगा। और भी दाबा बाजा बजते रहे उससे आप लोगों को इतना नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन दूर आपका प्रिय गीत बज रहा हो तो क्योंकि आपकी उसमें मन लगा हुआ है। ये आप एग्जाम्पल्स अपने जीवन में लगातार निकालेंगे तो आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो जब आप जो सुनना चाहते हैं, आपकी श्रोत इंद्री वही कैच कर रही है, वही जो आप चाह रहे हैं, तो उसमें द्वैत होगा कि अद्वैत होगा? उसमें मिक्सचैरिटी होगी? इतनी दूर से गाने बहुत चल रहे थे लेकिन आपको अपने ही गाने की आवाज सुनाएगी दो चार शब्द, क्योंकि आपका दिल मन उससे लगा था ना, वो ध्वनि आपको मालूम चल गई। आप कहेंगे अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना था, आज से 10 साल पुरानी बात है, मेरा फेवरेट था। कौन सा गाना? आप याद करोगे कौन सा गाना है, फिर ढूंढोगे, अरे वो जमाने पुराना। आपका मन ने कैच कर लिया वो चीज, श्रोत इंद्रिय। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है जब हम उस चीज को एकाग्रता से सुनते हैं ना, तो क्या होता है कि बाहरी चीजें उसमें इंटरफेयर नहीं करती, उसमें कोई अवरोध नहीं पैदा करती हैं। माया उसमें इंटरफेयर नहीं करती। माया माया कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती। किसको इंटरफेयर करती है? अरे अभी ऊपर बताया, जो श्रीमत पर हिम्मत पर नहीं चलती। नहीं चलते उनको फटकारती है। जो श्रीमत पर है, श्रेष्ठ मत पकड़ रहे हैं, हीरो पाठधारी वाला पकड़ रहे हैं, तो उनको फटकाएगी नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करती। क्योंकि योगी की एकाग्रता को वो तोड़ नहीं पाती। ये सब मुरलियों के पॉइंट्स बोल रहे हैं हम। और जब हमारी बुद्धि में अनेकों सर काम कर रहे हो तब क्या होता है? तब भी हमारी श्रोत इंद्रिय काम करती है, लेकिन श्रोत इंद्रिय तब एकाग्र होती है, तब तो मन 10 जगह बटा हुआ होता है। बटा होता नहीं? होता है। बटा होता है। तो जब हम अनेकों सर हमारे अंदर काम कर रहे होंगे तो जो जिस प्रकार का भी ज्ञान हम सुनेंगे समझेंगे, तो वो व्यभिचारी होगा कि अव्यभिचारी होगा? विचार। व्यभिचारी हो जाएगा ना। मिक्सैरिटी अपने आप होती है उसमें। तो ज्ञान हमने एक से सुना कि दो चार सब सर उसमें काम कर रहे थे, अनेकों सर काम कर रहे थे ना उसमें। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं आप लोग को। ये चीज करिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अनेकों सर उसमें काम कर रहे हैं, तो जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपसे वो बताना चाहता है, वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, अनेकों से सुनकर, मुरली का पॉइंट है, अनेकों से सुनकर व्यभिचारी ज्ञान धारण करते हैं विदेशी या भारतवासी? भारतवासी। इसीलिए कन्वर्ट भी कौन होते हैं? भारतवासी। विदेशी नहीं कन्वर्ट होते, भाई कन्वर्ट जो हो जाते हैं ऊंचा अपने उठेगा स्वधर्म ही से। नहीं, तो कन्वर्ट तो ऊंचा उठने वाला ही होगा ना। हाँ, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने स्वधर्म से गिर जाते हैं। दूर हो जाते हैं अपने स्वधर्म से। तो माया बेटी का अभी धंधा है, ये चल रहा है। जहां जहां अभी हम
अद्वैत मत को नहीं पकड़ते हैं, द्वैत को पकड़ते हैं। एक से नहीं सुनते, अनेकों से सुन लेते हैं। बाहरी कानों की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपकी इंद्रिय की बात कर रहे हैं, सुनने की जो इंद्रिय है। हर चीज की इंद्रिय अंदर, जिसको हम सूक्ष्म इंद्रियां बोलते हैं। ज्ञान सूक्ष्म है, अध्यात्म सूक्ष्मता की बात करता है, स्थूलता की बात नहीं करता, स्थूल आंखों की बात नहीं करता, स्थूल मुख या कान की बात नहीं करता। उसके अंदर जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टि आंखों की बात नहीं, दृष्टिकोण की बात होती है ना, वो सूक्ष्मता है। करती तो बाप का ही कार्य है ना वो भी। हाँ, करते तो बाप का ही कार्य है। तो काम तो बाप का कार्य क्या है, माला बनना है। तो जब फटकेंगे नहीं, तो जो जिनको हटना चाहिए वो हटेंगे नहीं, जिनको रहना चाहिए वो रहेंगे नहीं। हर जगह टेस्ट नहीं होता। बाप का काम क्या करती है, वो टेस्ट लेती है सबका। सबसे बड़ी परीक्षा कौन लेती है? माया।